दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और जिस तरह से चर्चा सामने निकल के आ गई सुप्रीम कोर्ट के उस खास जवाब के बाद, जब उन्होंने ईवीएम के मामले पर अपना रिजेक्शन सामने रख दिया, तो लोगों को ये लगा कि यहाँ पर अब पूरी तरह से जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में चली गई। चुनाव आयोग ने भी अपनी पीठ थपथपाना खुद से शुरू कर दिया। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़े अजीब तरीके से ये बात सीधे-सीधे कह डाली कि भाई ये तमाचा खुद अपने मुंह पर विपक्ष ने मार लिया है। इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी। क्या ये जल्दबाजी थी? इस तरह के रिएक्शन आना सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम पर जवाब देने के बाद, ये बात वाहिद जी से समझेंगे क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर नकारात्मक जवाब दिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के दरवाजे बंद कर दिए इसलिए कि भाई अब दोबारा कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा और बैलेट पेपर क्या कभी वापस नहीं आए? मतलब कुल मिलाकर के क्या क्लैरिटी है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको लेकर? वाहिद जी। बधाई देता हूँ विनीता जी। मैं जो है सुप्रीम कोर्ट को, अपने माननीय मतलब न्यायालय को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम इस देश की जनता और पॉलिटिक्स के लिए इस वक्त किया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि मीडिया ने जानबूझकर इसको इग्नोर किया, या फिर जो हमारे बुद्धिजीवी विश्लेषण करते हैं उन्होंने जानबूझ के या तो इसे इग्नोर किया, या फिर वो इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गए कि उन्होंने सोचा कि बैलेट के नीचे हमें किसी बात पे समझौता ही नहीं करना है। मुझे लगता है कि दोनों ही बातें गलत हैं। या अगर आप नहीं समझे तो मेरे लिए दुख की बात है, मेरे लिए अफसोस की बात है। और अगर आप समझकर सिर्फ जो है बैलेट पर रिजिड रहे, तो ये भी इस वक्त अफसोस की बात है। उसकी वजह समझनी होगी। तमाम नाज़रीन, तमाम दर्शकों से भी मैं कहूँगा कि इसको समझना चाहिए आपको। माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ये है कि आप देखिए, एक डिवाइस होती है, एक जो आप वीवीपैट होता है जिसमें आप वोट करते हैं, जाके मशीन में वोट करते हैं, वीवीपैट उसका प्रिंट देता है। मगर वो जो प्रिंट होते हैं, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट होते हैं उनका डाटा ईवीएम में फीड किया जाता है। वो पहले कहाँ फीड होता है, पहले मैं वो आपको बताऊंगा। अधिकृत अधिकारियों द्वारा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन कैंडिडेट्स के डाटा मंगाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं। उनके आधार पे उनके सिंबल लिए जाते हैं। उनके सिंबल को एक डिवाइस में जो है उनको अपलोड कर दिया जाता है, प्रोग्राम कर दिया जाता है। और वो प्रोग्राम करने के बाद ईवीएम के अंदर उसको लगाया जाता है। ईवीएम के अंदर एक अधिकृत अधिकारी वहां चुनाव आयोग का पहुंचता है, और वो पहुंचने के बाद उसमें उस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके चुनाव से पहले उसको अपडेट करके वहां पर ईवीएम को रेडी करता है। फिर उसको टेस्ट किया जाता है। तो यानी उस डिवाइस के जरिए जो वहां पर कैंडिडेट होते हैं उनका डाटा होता है, और उनका नाम होता है, और उनका सिंबल होता है। अगर ये सब होता है और वो डिवाइस उसको जो है अपग्रेड करती है, यानी उसकी मेमोरी को इरेज करके दोबारा से नई सिरे से पूरा सॉफ्टवेयर डालती है, तो आपको यहाँ यही खतरे का निशानी थी, यही सबसे बड़ा खतरा था कि आप उस प्रोग्राम के अंदर क्या डाल रहे हैं। कहीं आपने ऐसी चीजें तो फीड नहीं कर दी हैं कि आपकी जो बेसिकली जो उसमें जो प्रोग्राम किया गया है कि जब आप डाटा डालेंगे तो इस तारीख को तो ये रिजल्ट दिखाएगा, मगर फला तारीख को फला रिजल्ट दिखा दिया। इस तरह की बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। अब इसके उपाय के तौर पर जो सब कुछ सबसे बेहतरीन काम हुआ है वो क्या है दोस्तों? उसमें सबसे बेहतरीन काम ये हुआ कि जो डिवाइस है वो वीवीपैट भी आपकी और ईवीएम भी आपकी, और उसके साथ साथ में ये डिवाइस को भी उनके साथ सील कर दिया जाएगा। और ये सारा का सारा डाटा सील्ड होगा, पैक होगा, और ये फिर स्ट्रांग रूम में होगा। और फिर इसको जब खोला जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डाटा डिवाइस है ये वहां पर मौजूद होगी। अगर किसी भी कैंडिडेट को ये लगता है कि मेरे साथ मशीन ने धोखा किया है, तो 3 अलग-अलग चीजों को अलग-अलग एग्जामिन करने का जो फैसला आया है कि आप अपना इंजीनियर बुलाएं, आप चुनाव आयोग का भी इंजीनियर साथ में रखें, और उसका जो खर्चा है वो आप उठाएं, और दोबारा से इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को चेक करा लें। तो मैं लेकिन ये क्या जहां इस तक पूरी परिस्थिति में चुनाव आयोग सहयोग करेगा? ये भी बड़ा सवाल है ना यहाँ पर भाई। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है विनीता जी। इसको चुनाव आयोग जो है भले ही इंडिपेंडेंट संस्था हो, मगर डायरेक्ट अगर कोई फैसला दिया गया है, ये फैसला है, ये एडवाइस नहीं है। बाकी चीजें एडवाइस में जो है कोर्ट बहुत सारी चीजें कही है मोहतरम जजेस ने,
मगर एक चीज मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूं कि जो फैसला लिखा गया है, इस फैसले को चुनाव आयोग कैसे काट सकता है? क्योंकि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है मगर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भारतीय कानून की व्याख्या करना उसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है, और अगर वो उसकी व्याख्या करेगा तो यहाँ जो है तमाम, चाहे आप जानते हैं कि भारतीय कानून में यानी कोर्ट के जो उसकी व्याख्यान में जो है वो प्रेसिडेंट के फैसले भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, तो फिर चुनाव आयोग क्या चीज है आप छोड़ दीजिएगा। तो वो सारी उनकी अगर उसकी जो व्याख्या करने का जो अधिकार हमारे न्यायालय को है, अगर वो उसके पास मौजूद है तो ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर ये बात मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, मैं टेक्निकली बहुत साउंड आदमी हूं, टेक्निकली बहुत जानता हूं। माफ करना, इस देश में 1983 में सबसे पहले कंप्यूटर खरीद के लाने वाला व्यक्ति हूं मैं। मतलब मैं 1984 में भारत में कंप्यूटर जो है इंट्रोड्यूस हुआ, मैं 1983 में जो है कंप्यूटर लेके आ गया था। तो मैं टेक्निकली बहुत साउंड इंसान हूं, टेक्निकल की बारीकियां जानता हूं। इस आधार पे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि जो 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 फैसला आया है, यानी अगर आपने डाटा प्रोग्राम को उसमें चेंज कर दिया और इसी प्रोग्राम को अगर दूसरी ईवीएम से आप में इंस्टॉल करके आप उसका रिजल्ट लेना चाहेंगे, तो इस तरीके से, और उसके 10 तरीके और है, ये सारे मैच किए जा सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत मजबूत इसको एनक्रिप्शन किया है कोर्ट ने। और ये मेरे ख्याल से किसी तरह की धांधली इस बार इस चुनाव में ईवीएम को लेकर नहीं होगी, इसलिए मॉरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। उसी डिवाइस के जरिए सारे खेल हो सकते थे। उसी डिवाइस को जो है सील करवाकर माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आपका वोट मेरे ख्याल से सुरक्षित है। और ये अगर सुरक्षित है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अपने मत अधिकार का जो है इस्तेमाल करें और देश में आप जिसे चाहें जाकर वोट दें, मुझे इससे क्या लेना देना। मगर ये डर के वोट दें या ये डर के आप जो है एज ए पत्रकार अपना विश्लेषण दें कि भाई ईवीएम है, कोई चमत्कार हो सकता है, मैं कहता हूं नहीं हो सकता है। मैं जितना इस पूरे खेल को समझ पाया हूं, वो एक ऐसा एनक्रप्शन है कि उसमें जो सीट हार रही है, तो मेरे ख्याल से अगर आप अपनी राय रखते हैं तो वही रखें। फंसी हुई है शब्द आप, मैं जानता हूं क्यों कहते हैं फंसी हुई, इसलिए कहना पड़ता है आपको कि आपने पिछली बार देखा है चमत्कार, तो वो चमत्कार अब विनीता जी नहीं होने वाला है। इसमें ये टेक्निकल जो एस्पेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे कुल ख्याल से मिला के लोगों को और देश प्रत्याशियों की को यहाँ पर डेमोक्रेसी को हेल्प सोचना करेगा। समझना होगा। प्रत्याशियों के जी, लिए खुशखबरी जरूर है इसमें कि वो उनको एजुकेट अगर करने की भी जरूरत है अपने मेरे ख्याल से। रिजल्ट, तमाम पार्टी, हाँ, विनीता जी, तमाम पार्टियों को अपने अपने स्तर पे ये चांस लेने की जरूरत नहीं है कि वो ये देखें कि हम ये कह दें कि बहाना ईवीएम के पीछे छुप जाएंगे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि अगर आपको लगता है कि मशीन का कोई मैनिपुलेशन है तो वो कोर्ट के फैसले का तुरंत फायदा उठाए और तुरंत उसको चैलेंज करें। और अगर इस तरह से चैलेंज होता है तो आपका जो है आपके साथ धोखाधड़ी की गुंजाइश बचती ही नहीं है। ऐसी सूरत हाल में चांस लेने की जरूरत नहीं है। अपने प्रत्याशियों का और भारत के वोटरों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। इस बारीक चीजों को समझो, जो पिछले कुछ सालों से कुछ एजेंसियां एक खास आदमी को ये सब गेम समझाती आई थी, मगर इस बार आपको ये जानकारी देता हूं कि वो बेचारे अपनी जान बचाने पे, कभी उनके कान के पास से मिसाइल जाता है तो कभी पैर के पास से गोली जाती है, वो अपनी जान बचाने पे लगे पड़े हैं। जिसे वो बचाया करते थे, पैसे लेके नहीं बचा पाएंगे। जी, मतलब कुल मिलाकर के इस बार अगर कोई ये सोचता है कि वीवीपैट और ये पूरी स्थितियों को लेकर के, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के पक्ष में बोला है, तो यहाँ पर खुशखबरी ये है कि किसी भी मामले को ध्यान से सोचना समझना चाहिए। जैसे वाहिद जी ने बताया, पूरा देखो इसकी विनीता जी, एक बात और स्थितियों को, बता दूं कि ये ना अजीब बात करते हैं भाई। आप चलते हुए चुनाव में जब एक चरण हो चुका हो या दो चरण हो चुके हो, ऐसे में जब तमाम तैयारियां जो कई महीने पहले चुनाव आयोग करना शुरू करता है, उसमें सुरक्षा के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप एकदम बैलेट पेपर पे लाना चाहते हो, वो भी चुनाव के बिल्कुल एंड स्टार्ट होने के बाद, आपको जानता है कि सरकारी मशीनों द्वारा जो है वो बैलेट पेपर छापा जाता है, उसकी प्रिपरेशन कितने पहले से होती है, वो एक लंबी प्रक्रिया है। मतलब कम से 6 से 8 महीने उसमें चाहिए होते हैं। तो क्या इस देश में इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है कि आप जो है चुनाव बैलेट पेपर पे करेंगे, तो 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दोगे क्या प्रधानमंत्री जी को? आप क्या बातें करते हैं? मतलब आप ये अजीब बातें करते हैं। वो ठीक है, आपको लड़ना चाहिए, अब आपका हक है, आप लड़ें, मगर लॉजिकल भी बात करें। अब तो यार थोड़ा सा ले आओ, खुदा के वास्ते ऐसा ना करो, कुछ 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 किया करो इसके साथ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी तफ़सील से जानकारी समझाई है लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको समझने की ज़रूरत है। उस फैसले को ध्यान से पढ़िए,
उसे समझिए। जो प्रत्याशी हैं वो जाके चैलेंज कर सकते हैं, पहले की तरह कम वोटों के मार्जिन से जैसे जीत और हार का निर्णय होता था, इसको लेकर के भी एक खास तौर से उसके अंदर बात बताई गई है, उसको भी ध्यान से सुनिए समझिए, क्योंकि जी। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि कम वोट के मार्जिन से ही तय हो जा रहा था। यानी कि अगर आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आप अपने विरोधी को मात दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।